पीटीआई में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे। उमर अयूब ने पीटीआई सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उमर अयूब ने मुस्ताफ़ी होने का खत ट्वीट कर दिया। शहबाज गिल का पार्टी में इख्तलाफात का एतराफ़। कारकुनों को मौजूदा क़यादत से दूर रहने की तलकीन कर दी। फवाद चौधरी ने पीटीआई क़यादत की अहलियत पर ही सवाल उठा दिए। रऊफ हसन ने भी पार्टी में इख्तलाफात को तस्लीम कर लिया। पीटीआई की उम्मीदें दम तोड़ गईं। सेशन जज अफजल मजोका ने इद्दत में निकाह केस में अपीलें मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जेल में रहेंगे। 7-7 साल की सजाएं बरकरार। तफसीली फैसले के मुताबिक दोनों मुजरिम जमानत के हकदार नहीं। सजा मुअत्तली इस्तदा में मुजरिम को मासूम तस्वुर नहीं किया जा सकता। सजा मुअत्तल करने की कोई वजह मौजूद नहीं। अदालत का मुतादिद फ्रॉड शादी से मुताल्लिक फैसलों का भी हवाला। लिखा, फैसलों में किसी भी मुजरिम की सजा मुअत्तल नहीं हुई। सेशन कोर्ट ने अपीलों पर 25 जून को फैसला महफूज किया था। ट्रायल कोर्ट ने 3 फरवरी को सजा सुनाई थी। पीटीआई कारकुनों ने उमर अयूब का अदालत के बाहर घेराव कर लिया। उमर अयूब पर गुस्से का इजहार। खरी खरी सुनाई। कहा, आप लोगों ने बुजदिली की है, एहतजाज की कॉल क्यों नहीं दे रहे? बानी पीटीआई को कुछ हुआ तो लीडरशिप को नहीं छोड़ेंगे। कारकुनों का गुस्सा देखकर उमर अयूब गाड़ी में जा बैठे। फिर ये जा और वो जा। रियासत जिम्मेदारी की बजाय उजलत में फैसले कर रही है। माजी में ऑपरेशन नाकाम हुए, क्या फिर कौम को मुश्किल में डालना चाहते हैं? मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, अज़्म इस्तेहकाम की शुरुआत ही अदम इस्तेहकाम से हो गई। क्या पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया? ईरान से दोस्ती हो सकती है तो अफगानिस्तान से क्यों नहीं? पाकिस्तान और अफगान अवाम की उम्मीदों को खाकस्तर किया जा रहा है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के तहत अफगानिस्तान में भी कार्रवाई कर सकते हैं। ज़रूरत महसूस हुई तो कलअदम टीटीपी को सरहद पार निशाना बनाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ कह दिया, अफगानिस्तान के लिए बहुत कुछ किया लेकिन ये सिला मिला। पाकिस्तान की सालमियत से बड़ी कोई बात नहीं। पाकिस्तान पर उंगली उठाने से पहले अमेरिका अपने इलेक्शंस देखे। अंकल सैम अपना घर दुरुस्त करें, हमारी फिक्र ना करें। हुकूमत का अमेरिकी करारदाद के जवाब में करारदाद लाने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं, करारदाद तैयार है, जल्द अपोजिशन से शेयर करेंगे। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी मुल्क को मुदाखलत की इजाज़त नहीं। दो तरफ़ा ताल्लुकात एहतराम की बुनियाद पर होने चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में चीनी हम मनसब से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। QI अंजन ने इस्लामाबाद में चीनी बाशिंदों की हिफाजत के लिए SPU के क़याम को सराहा। मोहसिन नकवी को सितंबर में चीन में होने वाली ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम में शिरकत की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक चीन दोस्ती अक़वाम आलम के लिए मिसाल है। आरिफ अलवी दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, कभी ये नहीं बताया कि इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मंदोखेल ने पूछा, क्या इलेक्शन कमीशन के पास किसी उम्मीदवार को आज़ाद डिक्लेयर करने का इख्तियार है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सबसे बड़ी जमात को इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान बोले, PTI उम्मीदवारों ने कागजात दुरुस्त फाइल नहीं किए। अदालत ने केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी। हुकूमत ने पेंशनर्स पर कुल्हाड़ा चला दिया। पेंशनर के इंतकाल के बाद ख़ानदान को अब सिर्फ 10 साल पेंशन मिलेगी। मुलाजिम के इंतकाल की सूरत में फैमिली को 25 साल तक पेंशन मिल सकेगी। हादसाती तौर पर रिटायर होने वालों को 60 साल की उम्र तक पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद सरकारी नौकरी करने पर पेंशन या तनख्वाह में से कोई एक चीज़ मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी करने पर सिर्फ एक महकमे से पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट पर आखिरी 2 साल की बुनियादी तनख्वाह के औसत की 70% पेंशन मिलेगी। IMF के अहकामात का सिलसिला पंजाब तक पहुंच गया। पंजाब हुकूमत को आइंदा माली साल में 630 अरब रुपए की बचत करने का हुक्म।
शराइत को पूरा और तमाम अखराजात को कंट्रोल करने का टारगेट दे दिया। IMF ने वीडियो लिंक इजलास में शराइत पंजाब हुकूमत के सामने रखी। अवाम पर भारी टैक्सों का बोझ डालने की तैयारी मुकम्मल। ऐवान में वफाकी बजट और फाइनेंस बिल आज मंजूर होगा। कौमी असम्बली में मुतालबात ज़र की मंजूरी का अमल मुकम्मल हो गया। 40 वजारतों, डिवीजन्स, इदारों के 133 मुतालबात ज़र मंजूर। मुतालबात ज़र की मालियत 8,883 अरब रुपए से ज़ायद है। 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल 7 रुपये और हाई स्पीड डीजल 8 रुपये लीटर तक महंगा करने की तजवीज़। पेट्रोलियम पर लेवी भी 5 से 7 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है। आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा होने पर इजाफा मुतवक्के। मोहसिन नकवी स्पीड मिला आवाम को बड़ा रिलीफ। ओवर बिलिंग पर बिजली सार्फिन को मजीद अरबों की रियायत मिलेगी। FIA ने रवा माह में पुरानी ओवर बिलिंग पर क्रेडिट देने की डेडलाइन दे दी। मजीद 30 करोड़ यूनिट्स पर सार्फिन के बिलों में रिफंड दिया जाएगा। कुल क्रेडिट यूनिट 99 करोड़ हो गए। लेस्को 69 करोड़ यूनिट्स पर सार्फिन को पहले भी रिलीफ दे चुका। आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च होना चाहिए। 15 जुलाई तक PC1 जमा करवाए जाएं। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत। नए बजट पर अमल दरामद के अहदाफ भी तय कर दिए। कहा आवाम को लगे जिंदगी में आसानी आ रही है। कीमतें कंट्रोल करके महंगाई को लगाम दी है। पानी से भरे बादल आ गए। कराची, सिंध और बलूचिस्तान में बारिश। कराची में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बादल बरसे। बलूचिस्तान के नदी नालों में तुगयानी आ गई। सुई, नसीराबाद और डेरा बुगटी में कच्चे मकानात गिर गए। महकमा मौसमियात की लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। KP, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशें होंगी। लाहौर के तारीखी और कदीमी विरसा की बहाली। नवाज शरीफ से DG वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी की मुलाकात। नवाज शरीफ ने अंदरून लाहौर की तारीखी हैसियत की बहाली पर वर्ल्ड सिटी की खिदमात को सराहा। तारीखी इमारतों की बहाली का अमल जारी रखने पर इत्तफाक। पंजाब में हुनरमंद कैदी अब जेलों में लाखों कमा सकेंगे। फर्नीचर के कारीगर कैदियों को 1000 रुपया रोजाना उजरत दी जाएगी। जेल हुक्काम के मुताबिक बगैर हुनर के कैदियों को 500 रुपये दिहाड़ी मिलेगी। मजदूरी के पैसे अकाउंट्स में भिजवाए जाएंगे। ईरान में नए सदर का इंतखाब आज होगा। 4 उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला। सईद जलीली, मोहम्मद बाक़िर, मसूद पज़िश्कियान, मुस्तफ़ापुर मोहम्मदी शामिल हैं। सदर इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद ये क़ब्ल अज़ वक्त सदारती इंतखाबात हो रहे हैं। मोदी की हुकूमत बनते ही मुसलमानों को धमकियां। भारत में मुस्लिम रहनुमा असदुद्दीन अवैसी के घर पर हमला। इंतहा पसंद लीडर करनैल सिंह ने पुलिस अफसर से कहा कि 48 घंटे में मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, वरना 1.5 लाख मुसलमानों को काट डालेंगे। जनूबी अमेरिका के मुल्क बोलिविया में फौजी बगावत की कोशिश नाकाम। पुलिस ने बगावत पर बोलिविया के आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया। फौज ने सदारती महल और अहम मकामात पर कब्जा कर लिया। बोलिवियन सदर की अपील पर आवाम सड़कों पर निकल आए और बगावत नाकाम बना दी। फौजी बगावत नाकाम होने पर शहरियों का जश्न। नए आर्मी चीफ ने ओहदा संभालते ही फौज को बैरकों में वापस जाने का हुक्म दे दिया। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी। खान यूनिस और रफा में वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 37,718 हो गई। यूनिसेफ के मुताबिक गजा में हज़ारों बच्चों की बाक़ियात मलबे तले दबी हैं। अमरीकी सदर बाइडन और ट्रंप के दरमियान पहला सदारती मुबाहसा आज होगा। सदारती मुबाहसा 90 मिनट पर मुश्तमिल होगा। बाइडन और ट्रंप आमने सामने होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर बाइडन के लिए डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला करना एक चैलेंज होगा। कौमी क्रिकेटर वसीम जूनियर रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक। वसीम जूनियर ने खुशी की खबर अपने मद्दाहों को इंस्टाग्राम पर दी और अहलिया के हमराह तस्वीर भी जारी की।
सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज अच्छा काम कर रही हैं, बहुत मेहनती हैं। अदाकारा मीरा की लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, लोग पूरी दुनिया से फ़ोन करके पूछते हैं कि मीरा कहाँ गायब हो गई। पंजाब से अपने फिल्म प्रोजेक्ट्स का आगाज़ कर रही हूँ।